जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं सर्कुलर 560 के बारे में। कुछ पेंशनर, फैमिली पेंशनर सवाल पूछ रहे हैं कि सर्कुलर 560 किसके लिए लागू है, किसको एरियर मिलेगा सर्कुलर 560 का। तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा OROP 3 के बारे में। कल से सितंबर का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो क्या सितंबर में या फिर 20 सितंबर से पहले हमें OROP 3 की पेंशन टेबल मिलेगी, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा जुलाई से बढ़ने वाले DADR के बारे में, यानी जो आपका DADR जुलाई से 53% होगा, उसकी घोषणा कब तक हो सकती है, क्योंकि कल से सितंबर का महीना स्टार्ट हो रहा है। कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। कुछ पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है सितंबर के महीने में, और कल से सितंबर का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो उन पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट भरना होगा। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहें। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, कल से शुरू हो रहा है सितंबर का महीना। OROP 3 हमें सितंबर में मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, काफी महीने बीत चुके हैं। जुलाई से हमें OROP 3 मिलनी थी, जुलाई भी बीत गया। फिर हमने कहा कि अगस्त में हो सकता है कि हमें मिल जाए, अगस्त का महीना भी बीत गया। अब आ गया है सितंबर का महीना कल से, तो हम उम्मीद लगा सकते हैं भारत सरकार से कि सितंबर के महीने में हमें OROP 3 की पेंशन दी जाए, OROP 3 की टेबल्स दी जाए, और सितंबर की जो हमारी पेंशन आएगी उसमें OROP 3 की पेंशन एडजस्ट करी जाए, और 2 महीने का जो एरियर है जुलाई का और अगस्त का, उसे एडजस्ट किया जाए अक्टूबर में। अक्टूबर में वो एरियर दिया जाए OROP 3 का। टेबल्स लेकिन हमें मिल जाए सितंबर के महीने में, 20 सितंबर से पहले पहले। ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी हम उम्मीद लगाते हैं गवर्नमेंट से, CGDA से, क्योंकि काफी टाइम अब बीत चुका है, पेंशनर का इंतजार खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए हमें सितंबर के महीने में ही OROP 3 की टेबल्स चाहिए, बढ़ी हुई पेंशन चाहिए, और जो एरियर है वो हमें अक्टूबर के आसपास मिल जाए। और 2 महीने का एरियर बनेगा दोस्तों, जुलाई का और अगस्त का, अगर हमारी OROP 3 की बढ़ी हुई पेंशन सितंबर की पेंशन में एडजस्ट कर दी जाती है। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि सितंबर के महीने में ही हमें OROP 3 की पेंशन टेबल्स मिल जाए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। जुलाई से बढ़ने वाले DADR की घोषणा 20 सितंबर के बाद देखने को मिल सकती है। कितना परसेंट आपका DADR होगा? 53%। जी हां दोस्तों, जैसा कि कल से सितंबर स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत सी उम्मीदें जागेंगी पेंशनर के मन में कि जुलाई से बढ़ने वाले DADR की घोषणा सितंबर में ही हो जाए, अक्टूबर में वो हमें देखने को ना मिले। बिल्कुल दोस्तों, सितंबर में भी हो सकती है घोषणा जुलाई से बढ़ने वाले DADR की, या फिर अक्टूबर के पहले दूसरे वीक में भी हो सकती है। यानी सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने हैं जिसमें आपके DADR की घोषणा होती है, अगर हम पिछले सालों की तुलना करें जुलाई से बढ़ने वाले DADR की। तो दोस्तों, जो आपका DADR है उसकी जो संभावनाएं हैं घोषणा होने की, वो है 20 सितंबर के बाद। 20 सितंबर के बाद घोषणा हो सकती है जुलाई से बढ़ने वाले DADR की, और आपका DADR जुलाई से बढ़ने वाला 53% होगा। ये मैंने एक एस्टिमेटेड बताया है, अप्रॉक्स डेट बताई है आपको कि कब तक घोषणा हो सकती है, 20 सितंबर के बाद। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट भरना ड्यू है सितंबर में। जी हां दोस्तों, अब महीने स्टार्ट हो गए हैं लाइफ सर्टिफिकेट भरने के। कुछ पेंशनर्स सितंबर में भी भरते हैं, कुछ पेंशनर्स अक्टूबर में भी भरते हैं, और बाकी पेंशनर्स नवंबर में भरते हैं। तो दोस्तों, आप अपना ड्यू डेट देख लीजिए कि कब आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरना है। अब दोस्तों, कुछ हमारे अंकल हैं जो काफी बुजुर्ग हैं, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरते हैं सितंबर में, उनका सितंबर ड्यू है लाइफ सर्टिफिकेट भरना। तो दोस्तों, ये जानकारी मैं उनको भी दे रहा हूं जिनको पता नहीं है। तो एक बार आप अपनी ड्यू डेट देख लीजिए कि कब आपकी ड्यू डेट है लाइफ सर्टिफिकेट भरने की। कुछ पेंशनर की सितंबर में है, 30 सितंबर है, तो वो पेंशनर 30 सितंबर से पहले पहले, यानी कल से
सितंबर कल से स्टार्ट हो रहा है, तो कल से ही वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, जिनकी ड्यू डेट 30 सितंबर है। मैं हर एक पेंशनर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सितंबर में भरते हैं। उनको रिमाइंड कराने के लिए ऐसे आप भी चेक कर सकते हैं अपनी ड्यू डेट, अगर आप इस पर से पेंशन ले रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब मिलेगा लाखों में एरियर सर्कुलर 560 का। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर, फैमिली पेंशनर सवाल कर रहे थे, कह रहे थे कि सर हमने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ एरियर मिलेगा सर्कुलर 560 का। दोस्तों एक्चुअल में सर्कुलर 560 है क्या? दोस्तों इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक लेटर था 8 मई 2016 का। हालांकि ये सर्कुलर हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये जो सर्कुलर एप्लीकेबल है ये है कैजुअलिटी अवार्ड पेंशनर्स के लिए, जिनकी डिसेबिलिटी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, उनके लिए ये अप्लाई होगा ये सर्कुलर, और उसी के बेस पर इनको एरियर मिलेगा। हालांकि ये सर्कुलर बहुत पहले का है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर भी बहुत पहले का है। कई पेंशनर्स को मिल गया है एरियर। और दोस्तों ये सर्कुलर डायरेक्ट आदेश था बैंकों को, सीपीपीसी को, जो नोडल ऑफिस हैं उनको, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को ये सर्कुलर था, ताकि वो डायरेक्ट भुगतान कर सके डिसेबिलिटी का। जी हाँ दोस्तों, जो डिसेबिलिटी के रेट्स थे 1/1/2006 से, वही एप्लीकेबल होने थे आप पर। तो दोस्तों ये सर्कुलर एप्लीकेबल है ऑफिसर्स के लिए, जेसीओस के लिए, ओआरस के लिए, पेंशनर्स के लिए और फैमिली पेंशनर के लिए। और दोस्तों जो भी 2006 से पहले के आए हैं उनके लिए ये सर्कुलर एप्लीकेबल है, यानी प्री 2006 से पहले आए हैं जो पेंशनर्स। और दोस्तों जिनकी डिसेबिलिटी है उनके लिए लागू सर्कुलर, जिनकी डिसेबिलिटी है। अब डिसेबिलिटी भी अलग अलग प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी रहती है, तो उसके आधार पे दोस्तों ये एरियर है। पहले मिल चुका है काफी पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर को, लेकिन जिनको नहीं मिला वो अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल सकते हैं या फिर आप खुद ही लेटर लिख के दे सकते हैं। और दोस्तों इसका भी नॉट पेमेंट सर्टिफिकेट बनेगा, क्योंकि दोस्तों ये सर्कुलर जो अप्लाई करना था वो बैंकों को, सीपीपीसी को करना था, उन्हीं को इसका एरियर देना था डिसेबिलिटी के रेट के हिसाब से। जैसा मैंने आपको बताया, जो कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड है उसके थ्रू दोस्तों इसका एरियर मिलना है आपको डिसेबिलिटी के रूप में। डिसेबिलिटी के आधार पे दोस्तों ये सर्कुलर है, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी लागू हो ये सर्कुलर उस पर अप्लाई होगा। और दोस्तों इसमें सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक किसी भी प्रकार की, किसी रैंक की कोई डिसेबिलिटी हो, उनको इस सर्कुलर का एरियर मिलेगा। ये एरियर आपको मिलेगा 1/1/2006 से 23/9/2012 तक का, 23/9/2012 तक का, 1/1/2006 से 23/9/2012 तक का। टेबल के आधार पर एरियर और डिसेबिलिटी के टाइप के आधार पर पेंशन। जी हाँ दोस्तों, टेबल्स हैं इसमें, जितने रेट्स दे रखे हैं टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के हिसाब से, जो उसमें पेंशन मौजूद है उसी के हिसाब से आपको उसका एरियर मिलेगा। दोस्तों अगर आपको उस रेट के हिसाब से कम में फिक्स करा गया है या फिर कोई गलत फिक्स कर दिया, तो दोस्तों आपको उसके डिफरेंस का एरियर मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया, यह सर्कुलर डिसेबिलिटी पे लागू होगा, जो कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड है उसी के रूप में आपको उसका एरियर मिलेगा। मतलब डिसेबिलिटी पे ही ये सर्कुलर लागू है। तो अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी चल रही है जिसका फायदा आपको पहले नहीं मिला है, 1/1/2006 से जो आपकी एक्चुअल में डिसेबिलिटी होनी चाहिए थी, उसकी जो पेंशन होनी चाहिए थी, उसी का दोस्तों आपको इसका एरियर मिलेगा, अगर आपको पहले कम मिला हुआ है। तो दोस्तों इस सर्कुलर के आधार पे और भारत सरकार के लेटर के अनुसार आप टेबल्स देख सकते हैं, और जो उसमें डिसेबिलिटी मौजूद है उसी के आधार पे आप चेक कर सकते हैं किस हिसाब से आपको एरियर मिलेगा। हालांकि मिला है पहले, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, लेकिन जिनको नहीं मिला वो इस सर्कुलर का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझिए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।